अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कल एक अहम जलसे से खिताब किया गया है और इस जलसे का नाम अमर बिल मारूफ रखा गया था। इस पूरी कंपेन का नाम अमर बिल मारूफ यानी नेकी के लिए निकलें, बदी के ख़िलाफ़ निकलें और परेड ग्राउंड में ये जलसा होना था जो कि कल हुआ। आवाम की एक कसीर तादाद ने इस जलसे में शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 2 घंटे इस जलसे से खिताब किया है। तासुर यही था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जैसा कि कहा जा रहा था, वफाकी वज़रा की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये स्टेटमेंट पहले से ही जारी कर दी गई थी कि कुछ अहम बातें करनी हैं, कुछ दिल की बातें करनी है और कुछ ऐसे कार्ड्स हैं, कुछ ऐसे सरप्राइज़ हैं जिनका ज़िक्र इस जलसे में करना है। इसलिए आवाम की कसीर तादाद अपनी शिरकत को इस जलसे में यकीनी बनाए। कल 2 घंटे का जो उनका खिताब हुआ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में, उसमें रवायती तौर पर तो यही देखा गया कि तनकीद की गई है अपोजिशन के ऊपर। अपने जो काम है वो गिनवाए गए कि किस तरह से उन्होंने अपनी गवर्नेंस को बेहतर किया है, माशी हालात को बेहतर किया है, सियासी अंदाज में वो किस तरह से खेले हैं, आलमी ममालिक के साथ या दीगर ममालिक के साथ उन्होंने किस तरह बेहतर तरीके से डीलिंग की है और आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी है। और फिर उसके बाद रवायती तौर पर जो तनकीद की जाती है अपोजिशन के ऊपर, बिलावल भुट्टो के ऊपर, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर, मरीम नवाज़ के ऊपर, मौलाना फजल रहमान के ऊपर, उन्होंने उसी तरह वो सिलसिले भी जारी व सारी रखे। तासुर कहीं ना कहीं ये देने की कोशिश की गई है वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से कि मैंने चूँकि आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रख दी है और यही वजह है कि मेरे ख़िलाफ़ कुछ साजिशी जो चीज़ें हैं वो भी होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसका उन्होंने ज़िक्र भी किया और उन्होंने ये हिस्सा पूरा पढ़ के सुनाया है। और ऐसा अमूमन कभी कभार ही होता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कोई लिखी हुई तकरीर करें। उसकी वजह भी उन्होंने बताया कि ये चूँकि मुल्क की सलामती का मसला है, ऐसा ना हो कि जज्बात में आकर कुछ ऐसी बात निकल जाए जो कि मुल्क की सलामती के लिए मसला बन जाए। तो इसलिए जो तहरीर है, जो बोलना है, वो लिख के लाया हूँ ताकि टू दी पॉइंट बात हो सके कि ऐसे कौन से अनासिर हैं जो मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, जो मेरी हुकूमत को हटाना चाहते हैं। बैरूनी ममालिक के हवाले से उन्होंने बात की है, नाम नहीं लिया है किसी का भी और उन्होंने कहा है कि नाम मैं नहीं लूँगा। और जिसने भी ये चीज़ देखनी है, ये जो ख़त देखना है जिसके ऊपर ये उनका कहना है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि इसके अंदर कौमी मुफाद का नाम लेकर ये कहा गया है कि इस हुकूमत को हटाना होगा, कौमी मुफाद में ये बेहतर है। अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड देखना चाहता है तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी बिल्कुल इसको सामने नहीं रखूँगा। तो सरप्राइज़ यही कहा जा रहा था, लेकिन सरप्राइज़ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ़िलहाल जो है वो छुपा लिया, इस तरह से वो वाज़ेह नहीं कर सके। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म के कल के अहम जलसे के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से महंगाई मकाऊ मार्च भी जारी व सारी है। 28 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने पड़ाव भी डालना है। अब वहाँ देखना है कि जलसा होगा, धरना होगा और आज कौमी असम्बली का एक गैर मामूली अहम इजलास भी होने जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या चीज़ें होंगी, ये जलसा किस हद तक अहमियत रखता है मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से, इसके असरात क्या होंगे। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो कहते हैं कि कप्तान बहुत अच्छा खेल गया है, जहाँ तक पैगाम पहुँचाना था वहाँ तक पहुँच गया है। अपोजिशन ये कहती है कि कुछ असर नहीं है, आखिरी तकरीर की हैसियत वो इसको दे रहे हैं कि आखिरी तकरीर थी और उसके बाद बात ख़त्म। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब ने। नवाज़ साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं सर, कल बड़ा अहम जलसा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, वफाकी वज़रा कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं, अमर बिल मारूफ इस जलसे का नाम रखा गया। इस जलसे के बाद मौजूदा हुकूमत डूबेगी या उभरेगी? अब देखिए, ये जलसा जो था ना, ये तो पॉलिटिकल, इसकी आप कह सकते हैं कि ख्वाहिश हो सकते हैं। जो बात इमरान खान साहब के साथ होनी है वो तो पार्लियामेंट में होनी है। ये जलसा तो उन्होंने किया है, अपनी पॉलिटिकल इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश की है, पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा जलसा है, मैं नहीं इस बात को मानता। अगर बहुत बड़ा जलसा होता तो प्राइवेट जितने भी निजी टेलीविजन हैं उनको वहां कवरेज नहीं करने दी गई। आप देखें, सबको निकाल दिया गया बाहर, वो इसलिए कि कोई जो फलास थे जलसे में, जो जगह खाली थी, वो ना दिखा सकें। ये एक बड़ा जलसा तो आप कह सकें तो जो आजाद मीडिया के लोग जो कहते हैं, ये 30-40 हजार लोगों पर मुश्तमिल था। जिस जलसे में कुर्सियां लग जाएं, वो जलसा नहीं होता। लियाकत बाग में जब जलसा होता है या हो तो वहां पर जब कंधे के साथ कंधा मिलाकर जलसा हो तो वो बड़ा जलसा कराता है। बहरहाल इस जलसे बड़ी तवक्कुआत लोगों को वाबस्ता थी। ऐसा लगता था कि अवाम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे वजीर आजम, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि जो वजीर आजम खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है
वो कहीं मगरब में कोई तैयार हुई है। ये पिछले 1.5-2 साल से जो पीडीएम वाले लगे हुए थे, इसी इश्यू पर उनका तकसीम थी। जब वो इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक मिच्योर कर ली अपनी तरीके एतमाद। अब वो अपना एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि जब मैं यहां से निकल जाऊं तो मैं ये कहूं कि मुझे निकाला गया और मुझे गैर मुल्की साजिश के तहत निकाला गया और इसके लिए पैसा भी बाहर से आया। ये मुझे नजर नहीं आता क्या अजीबो गरीब बातें करते हैं वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो पॉलिटिकली इस तहरीके अदम एतमाद का पार्लियामेंट में सामना करें। अगर वो समझते हैं कि वो आखिरी गेंद तक उन्होंने खेलना है तो फिर खेल लें, अदरवाइज अब तो अक्सरियत से तो महरूम हो चुके हैं। अब ये कहना कि मुझे हटाने के लिए गैर मुल्की कुत्तें ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं, वो असल में अपनी हुकूमत की नाकामी और अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं और वो सारे के सारा बोझ गैर मुल्की कुत्तों में डालना चाहते हैं। भाई क्या अमेरिका को दिलचस्पी है बरतानिया को पाकिस्तान में वजीर आजम कौन हो? यहाँ तो आप देखें, उनको अगर कोई दिलचस्पी होती तो वो कोई बात भी करते। और असल बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान अपनी शिकस्त को एक नए नैरेटिव के साथ बदलना चाहते हैं। वो अब लोगों में जाएंगे, यही खत लोगों को बार बार दिखाते रहेंगे। खत नहीं है, खत उनको क्या खत आया? मुझे कोई दुनिया का बेवकूफ मुल्क होगा जो किसी वजीर आजम को संगीन नताज की धमकी दे रहा होगा। ये कभी कोई सफारती जरिए से नहीं हो सकता कि कोई कहे। मुझे लगता तो यह है कि इनके पास यूरोपीय यूनियन का वो खत ना हो जिसमें उन्होंने कहा गया था कि आप मॉस्को गवर्नमेंट को कहें कि वो जो उसने जो हमला किया यूक्रेन पर तो उसकी आप मजम्मत करें। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क इनको इस तरह लिख सके। दुनिया भर में अगर कोई गैर मुल्की कुव्वत किसी ने पाकिस्तान में मुदाखलत करनी है तो वो लिख कर तो नहीं करते, लेकिन चूंकि इन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाना है कि मेरे खिलाफ एक बैरूनी साजिश हुई है, 25-25 करोड़ रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। और वो ये भी आप कहते हैं कि कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए। मेरे को याद आ गया आज से कुछ 40 साल 45 साल पहले अगर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो क्या मियां नवाज शरीफ ने दिलवाई थी? क्या मौलाना फजल रहमान ने दिलवाई थी? क्या ये जो दूसरे लीडर हैं क्या इन्होंने दिलवाई थी? वो एक फांसी उस जमाने में ज़िया-उल-हक के जमाने में हुई और उस वक्त की लीडरशिप भी मुख्तलिफ थी और उस वक्त की पॉलिटिकल जो तकसीम थी वो भी गलत थी, वो भी मुख्तलिफ थी। तमाम जमातें उस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ इकट्ठी होती थी। आज वो राइट की जमातें भी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हैं। ये जमातें अब इकट्ठी हैं इमरान खान के खिलाफ। ये आपका आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें तो इमरान खान के खिलाफ ये सारे इकट्ठे हुए हैं। अब ये नवाज शरीफ की उन्होंने नकलें उतारी, मुझे ये बताएं उन्होंने फजल रहमान की नकलें उतारी। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है आपसे बाप से तोकर नहीं रखनी चाहिए कि आप एक अच्छे तरीके से गुफ्तगू करें। अच्छा सर, ये बताइएगा बेहतर इंतखाब ना होता है कि अगर कौमी असम्बली में अगर ऐसी कोई साजिश वाली जो चीज़ है जिसका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं, कौमी असम्बली को मैदान चुन लिया जाता और वहाँ पर तमाम सियासी रहनुमाओं को भी एतमाद में लेते, वहाँ पर ये चीज़ें रख लेते, या इसी तरह के जलसों में ये चीज़ें पेश की जाएंगी आलमी साजिश? नहीं, जलसा तो उन्होंने अपनी सियासी इमेज के लिए किया। वो कौमी असम्बली में तो जा ही नहीं रहे। वो तो तहरीके अदम एतमाद पेश होगी तो उनका एक आदमी वहां खड़ा होगा और ये कोशिश करेंगे कि जो इनके बागी अरकान है वो वोट ना डाल सके। अगर अभी इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस के बारे में क्या राय आती है। अभी तो ये इशारे मिल रहे हैं ना, रिमार्क्स मिल रहे हैं कि जो 14-15 आदमी जो वहां से सिंध हाउस में इस वक्त अपना गजीन है वो सारे के सारे इनके खिलाफ वोट डालेंगे। और जब इत्तेहादी जमातों ने भी वोटिंग से पहले ऐलान कर दिया कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे, हम इनके खिलाफ वोट और वो कॉन्फिडेंस में जाएंगे, तो हुकूमत तो खत्म हो जाएगी। अब ये कहना क्या इत्तेहादियों को भी अमेरिका ने बुलाया या यूरोप के मुल्कों ने बुलाया कि जी आप इनको साथ छोड़ दें? आपके अपने अमल से लोग अलग हुए। आपने लाते मार कर आंखें दिखा कर और घूर कर अपने अरकान को नाराज किया। ये वो लोग थे जो आपके साथ शामिल हुए थे 2018 में। वो लोग 4 साल तजर्बा उनको हो गया
कि 4 साल में उनकी जितनी बेइज्जती हुई है उसका अब गुस्सा वो उतार रहे हैं। अब वो लोग अलग हो गए हैं, वो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि वो डी-सीट हो जाएंगे या फॉर लाइफ वो नायल करार दे दिए जाएंगे। ये सूरत हाल जब पैदा होती है तो कुछ अपना भी तो सोचना चाहिए कि वजीर आजम इमरान खान साहब आमर लियाकत आपसे क्यों अलग हुए, आपसे नूर आलम क्यों अलग हुए, आपसे वो जो सजाद बुखारी साहब है क्यों अलग हुए, वो जो ख्वातीन अलग हुई हैं वो क्यों अलग हुई हैं। कभी आप ये तो सोचे ना कि उनके साथ आपका तर्ज अमल क्या था। बहुत सी बातें ऐसी हैं, इनको अमेरिका बरतानिया से आकर किसी ने नहीं कहा। जो आदमी बैठा हुआ लंदन में तो जो बैठा हुआ तो वो आपको तो परेशान कर ही रहा है, इसलिए कि वो इस खत्ते का सीनियर तरीन लीडर है। नवाज शरीफ 3 बार मुल्क का वजीर आजम रहा है, उसे तो पूरी दुनिया जानती है। अगर वो लोगों से मिलता है तो उसकी पाकिस्तानियत के बारे में तो कोई शक नहीं किया जा सकता। वो जो कुछ भी वहां कर रहे हैं वो वहां से लेकिन सर ये भी बताइएगा, चूंकि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई वाला अंसर तो रहा, खुद वफाकी वज़रा इतराफ़ करते रहे, वज़ीर आज़म भी करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से आवाम ने एक शिरकत की है वज़ीर आज़म के जलसे में, ये तासुर और ये बयानियाँ बनाने में वज़ीर आज़म तो कामयाब रहे हैं कि उनका जो वोटर्स है वो उनके साथ कमिटेड है, महंगाई का अंसर है, नुमाया है, ठीक है, एतराफ़ वो भी करते हैं, हल करने के इक़दामात की यकीन दहानी वो भी करवाते हैं, लेकिन इस सारे मामले के बावजूद भी वो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कमिटेड है, उसी के साथ खड़ा है, उसी को वोट करेगा। देखें, अगर आपने वहां जलसे के शुरा के जरा चेहरे देखे होते, कितने लोगों को पैसे देकर भी लाया गया, कितने लोगों को मुख्तलिफ लालच देकर भी लगाया गया, लेकिन जो कहते थे 10 लाख लोग होंगे, ये 10 लाख लोग हैं, ये 1 लाख भी नहीं बनते, ये 30-40 हजार लोग होंगे और 7-8 हजार 10 हजार कुर्सी होगी। कुर्सियां लगाकर अगर आप जलसा करते हो तो मैं उसको जलसा नहीं मानता। जलसा वो होता है कि जो कंधे से कंधा मिलाकर बात हो। ये परेड ग्राउंड में तो आप एक्सपोज हो गए, परेड ग्राउंड तो नहीं भरा आपसे। ये बात आप देखें, अगर चले भर भी लें, इससे क्या होगा? मसला तो ये है कि आपके साथ 172 आदमी है कि नहीं, आप 172 आदमियों को अपने साथ अपनी टोकरी के नीचे रखें, ये लोग आपके साथ खड़े हों तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं हटा सकती और कोई गैर मुल्की भी कुव्वत कोई दिलचस्पी नहीं ले सकती। आपकी असल कमजोरी ये है कि आपने 4 साल में जहां इत्तेहादियों को नाराज किया, जहां एक एक सीट वाले को भी नाराज किया, वहां अपने 14-15 आदमी वो जो अभी सामने, और गालबन कहा जाता है कि ये 24-25 आदमी है कि जो बिल्कुल आपसे नाराज हैं, वो अपनी निश्चितें खतरे पर डालने के लिए तैयार है। ये क्यों हुआ? जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को इकट्ठा ना रख सके तो उसमें नाकामी तो आपकी अपनी है। आप अपनी नाकामी का एतराफ करें। आप लोगों को, मुझे तो किसी आदमी ने कहा कि वजीर आजम को यह मशवरा दो कि वो बड़ा मेला छोड़कर चले जाएं तो शायद उनका इमेज बहाल हो जाए। अगर यहां से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया तो फिर पाकिस्तान में निकाले हुए लोग बार बार नहीं आते। ये तो सिर्फ इस मुल्क में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी वापस आए हैं और गालबन चौथी बार फिर नवाज शरीफ भी आ जाएगा। अब यहाँ तो ये कहना शुरू हो गए लोग कि इमरान खान जा रहा है और नवाज शरीफ आ रहा है। ये एक ऐसा नैरेटिव बन रहा है। जनाब वजीर आजम से मैं आपकी गुजारिश करता हूं कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले अपोजिशन को दावत दें कि अपोजिशन के साथ बैठकर कोई एग्रीमेंट कर लें प्री इलेक्शन के, जैसे कि शेख रशीद साहब जो इस बारे में जो अंदिया दे चुके हैं कि कबल वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं। अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई माहिदा हो जाए तो मेरा ख्याल ये है कि फिर तहरीक एतमाद की जरूरत पेश नहीं आती और ये भी एक बाइज्जत तरीके से इमरान खान साहब के जाने की एक सूरत बनेगी, वरना तो तहरीक एतमाद को आप कितना डिले कर लेंगे। अच्छा सर, आप बार बार एक नुक्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने लोगों को भी ये इकट्ठा नहीं कर सके, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर नहीं कर सके, इत्तेहादी भी कुछ ऐसे गिले शिकवे करते हुए नज़र आते हैं। तो ये इत्तेहादी हो या अपने सफ़ों में जो तकसीम हो, ये 3-4 साल बाद ही ज़मीर जागता है, साल डेढ़ में किसी भी हुकूमत की पॉलिसी की डगर का पता चल जाता है। उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर देते हैं कि हम आपके साथ नहीं चलने के लिए तैयार। अब ही क्यों? इसकी वजह ये भी तो हो सकती है, जिस तरह के वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि आगे 3-4 साल मुकम्मल होंगे, आने वाली हुकूमत है उसके साथ सेटिंग करेंगे ताकि आगे वाले भी 3-4 साल जो है वो हुकूमत में रह सकें। तो मसला सिर्फ कुर्सी है, वो यहाँ से निकल के दूसरी कुर्सी तक पहुँचना है। अभी तो जनाब शुरू दिन से जब इनको वहां पर भिजवाया गया और वहां की हुकूमत को बनवाई गई
उस दिन से नाराज हैं। एमकेएम के साथ जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, और मुस्लिम लीग काफ तो कई बार नाराज हो चुकी है। ऐलान कर देते, ऐलान कर देते कि अलग हो रहे हैं। फिर नाराज हो जाते थे। जब ये लोगों को राजी माजी में भी नहीं कर सके, वक्ती तौर पर खामोशी हो जाती थी। लेकिन जब एक पॉलिटिकल मूव आई और जब अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी होगी एक नुक्ते पर कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, तो फिर इन जमातों को भी हौसला हुआ। ये कोई आज की बात नहीं कि नाराज हो रहे हैं। आपके 20 बार आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने उनसे राब्ते किए, वो उनके पास गए। कभी वो मुनसलाई को वजीर नहीं बनाना चाहते थे, फिर वजीर बना लिया। फिर वो चौधरी शहजाद की एक बार नहीं 2 बार इयादत भी करके आगे। इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हैं कि इत्तेहादियों को राजी रखने के लिए उनके साथ जो मामलात आपने तय किए वो पूरे नहीं करते थे। आप देखें एमकेएम के तो एक ही मुतालबा है कि 9-0 को आप हमारे वाले करें। 9-0 कहते हैं कि वजीर आजम कहता है कि मेरे पास मनी है। वजीर आजम को चाहिए ना, या तो ये कमिटमेंट ना करते। ये हमारे कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। अब 9-0 का उनका बड़ा इशू है। वो इससे ज्यादा ये समझते हैं कि अगर हम अपने उन दफातर को हासिल नहीं कर सकते तो फिर इसके साथ किस तरह चल सकते हैं। उनका एक मसला और भी है कि जो वो कहते हैं कि जो मर्दमशुमारी है उसमें बहुत ज्यादती हुई है। इसी तरह वो जनाब कहते हैं कि कराची के फंड से प्रॉपरली रिलीज नहीं होते। वो एमकेएम के अरकान जिन लोगों को उस वक्त कामयाब कराया गया, 7 अरकान जो हैं इनकी ताकत बने, वो आज क्यों नाराज है। वो अभी सोचते ये हैं कि हम अपोजिशन में बैठ रहते तो बेहतर था। लेकिन जब इकट्ठे हुए तो कोई उनको कोई सहूलत नहीं मिली, कोई उनको रिलीफ नहीं मिला। तो ये कहना कि आप इत्तेहादियों से नाराज हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। मौके मान के मुताबिक सियासतदान फैसला करते हैं। वो इतने अरसे में इंतजार करते रहे, कई बार उनकी नाराजगी हुई, फिर खामोशी हुई। आप देखें बीएनपी वाले क्यों अलग हो गए, ये इनके साथ थे, उनके साथ जो कमिटमेंट्स किए नहीं अलग हुए। फिर उन्होंने बेहतर फैसला किया कि हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं। ये जो मैंगल साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब, क्यों अलग हुए? ये इसलिए अलग हुए कि इनका तर्ज अमल ठीक नहीं था। ये वजीर आजम की सवाबदीद भी होती है और उसकी अकल फहम भी होता है कि वो अपने इत्तेहादियों को अपने साथ करीब रखे, बल्कि अपोजिशन को अपने करीब रखे। ये तो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की तारीख का ये अजीब और गरीब वजीर आजम आए हैं कि वो जो कहते हैं कि मैं तो इन चोरों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और जिनको चोर और डाकू कहते थे, जिनको जनाब ये बता लेने वाले कहते थे, उन सब के साथ बैठने के लिए तैयार। अगर ये 4 साल पहले कौमी मईशत पर एजेंडे पे इकट्ठे हो जाते तो आज जो पाकिस्तान 30 अरब रुपए के डॉलर के नीचे जो फंसा हुआ है और उसका जनाब पाकिस्तान की मईशत जो है तबाह और बर्बाद हो रही है और डिफॉल्ट होने का डर है, तो ये कौमी मईशत का एजेंडा उस बनाते तो सारी जमातें एक एजेंडा होता। मेरा ख्याल है कि सबको अगर ये कौमी हुकूमत भी बना लेते तो आज इनको ये सूरत हाल सामना नहीं करना पड़ता। इस मुल्क का मसला यही है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठे, एक दूसरे की बात सुने। कौमी हुकूमत की बात तो शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, लेकिन वो माइनस इमरान खान की बात करते हैं। वो कहते हैं ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिसमें इमरान खान नहीं होगा, बाकी दीगर जमातें होंगी। लेकिन इमरान खान माइनस हो सकता है, मुल्क की सियासी मंजरनामे में एक अहम हैसियत रखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वजीर आजम इमरान खान की वजारत उज़्मा के नीचे ही कोई कौमी हुकूमत बनती 2018 में, तो आज मेरा ख्याल ये है कि इतनी महाजराई ना होती। इतनी महाजराई तो हमने नहीं कभी देखी कि आपके वजीर आजम एक से लेकर आखिर तक जितने भी अपोजिशन लीडर हैं एक एक का नाम लेकर उनको वो जनाब लान तान करते हैं। अगर मुल्क में वजीर आजम अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर लड़ाई तो होगी। फिर लड़ाई तो यही होगी जब आप उनको जेलों में डालेंगे, उनके लिए आप प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने देंगे, आप उनको जेलों में उनको मिसाली सजा देने की कोशिश करेंगे, जब आप उनको जेलों में उनको लोगों से दूर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो जब उन्हें मौका मिलेगा वो तो आपको गिराएंगे। ये अपोजिशन की स्ट्रेटेजी कामयाब हुई कि 1-1.5-2 साल पहले जो बनाया गया था पीडीएम, वो पीडीएम उस वक्त मुंतशिर हो गया कि जब कहा गया कि तहरीके अदम एतमाद के बजाय वो चाहते थे लॉन्ग मार्च हो, लेकिन आसफ अली जरदारी ने बिलाखिर उनको राजी कर लिया
और फिर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ जिसके साथ उनकी बोलचाल बंद हो गई थी, उन्होंने इस इश्यू पर उनके साथ भी तलकात बेहतर कर लिए। ये पॉलिटिशियन का काम होता है कि अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ बैठ सकते हैं तो क्या वजह है कि इमरान खान इनके साथ क्यों नहीं बैठ सकते? क्या इमरान खान इसलिए आया है कि इन सब लोगों को जेल में डालकर वो सिर्फ खुद इक़्तिदार करें, मजे लें? उन्हें चाहिए था जो हुकूमतें अपोजिशन के साथ दोस्ताना तलकात रखती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा उनका टाइम पूरा होता है। जो मुआज़राई करती हैं हुकूमतें अपोजिशन के साथ, तो अपोजिशन भी उसी शिद्दत के साथ उनके साथ लड़ाई करती है। अच्छा सर, और मुझे फिर यहाँ उसका पर नतीजा ये निकलता है मुझे यहाँ पर ये कि बताइएगा, महंगाई मकाऊ मार्च भी है। मैं थोड़ा सा आर्गुमेंट मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इक़्तिदार इंतकाल कैसे होगा? तहरीक अदम एतमाद अगर बिलफर्ज कामयाब हो जाती है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, अपोजिशन आ जाती है इक़्तिदार में, अपोजिशन ये बयानियाँ दे रही है कि मईशत की हालत जो है वो बेहतर नहीं है, जिसका एतराफ़ खुद वज़ीर-ए-आज़म भी करते रहे हैं। अगर यही अपोजिशन आ जाती है और यही दाल सब में बढ़ जाती है, ओहदे तकसीम हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये जो मईशत के ऊपर आज अपोजिशन सियासत कर रही है, जो कि कल इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रही थी कि आप मईशत के ऊपर सियासत करें, ऐसा ना करें, आज वही काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें कर रही हैं। तो जब ये इक़्तिदार में आ जाएंगे, ये सभी जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें कैसे ऊपर जाती हैं, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इसके ऊपर किसी का इख्तियार नहीं होता। तो आज जो वज़ीर-ए-आज़म ने कम की हैं 10 रुपये कम कीमतें जो कम की हैं पेट्रोल की कीमतों में, उसके ऊपर तनकीद की है नून लीग ने। कल ये आएंगे इजाफा करेंगे, तो आवाम को सही मानों में क्यों नहीं बताते कि इंटरनेशनल फिनोमेना है, मैशत के ऊपर हम सियासत नहीं करेंगे, बेहतर पॉलिसी बनाएंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, असरात आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएंगे जैसे दावे वादे कर दिए जाते हैं जलसों में। देखें, ये जो आपने बात की कि माशी मुश्किलात हैं, इसका बात का अपोजिशन को भी एहसास है, लेकिन जब नई गवर्नमेंट आएगी, एतमाद का वोट ले लेगी, वो ज्यादा अरसे के लिए नहीं आएगी। दोबारा इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन होने हैं और मुझे कोई कह नहीं सकता कि ये नया जो बजट आना है उससे पहले इलेक्शन हो जाए या ये बजट तक हुकूमत रहे। लेकिन आप देखेंगे कि अगर अपोजिशन की हुकूमत आई तो वही इसहाक डार वापस पाकिस्तान आएगा। वही इसहाक डार कहते हैं कि लोग वहां पर बजट की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो आप देखेंगे वही इसहाक खान, वही इसहाक अपना सेनेटर इसहाक डार, आप देखेंगे कि आप किस तरह मीशत को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। असल बात यह है, पाकिस्तान की मीशत हमने IMF के नामजद करदा लोगों के हवाले कर दिए। हमने कर्जे ले लेकर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए। कर्जे तो लेते आए पीछे से लोग, इन्होंने इतने अब कर्जे उतार ले लिए हैं, अब ये वो कहते हैं हमने पिछले कर्जे उतारने के नहीं कर रहे हैं। भाई आपने पिछले क्या कर्जे उतारने, आपने तो पहले से ज्यादा ले लिए। आपकी मईशत को जो 30 अरब डॉलर का जो डेफिसिट आ रहा है, आप उसने उसको पूरा करना है। हम उसे पूरा करने में नाकाम हो गए। असल मसला ये है कि इमरान खान साहब हुकूमत जो थी ना, जितने बुलंद दावे करती थी, वो उसमें नाकाम हुई है। उस नाकामी का इन्होंने इतराफ करना चाहिए। ये इल्जाम और हर चीज वो कहते थे ये नवाज शरीफ ने किया जी, ये फलाने ने किया है, ये पीपल्स पार्टी ने किया है। नहीं जनाब, आपको 4 साल मिले हैं, पूरे 4 साल मिले हैं। आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी रही है, उसने जगह जगह आपको सपोर्ट किया है। उसने तो जहां भी आपकी हुकूमत फंसी तो उन्होंने आपके साथ इन लोगों को खड़ा किया। ये तादी जो खड़े रहे हैं, इनके पीछे भी कुछ लोग होते हैं। तो जब आपके साथ पूरी तरह उनका तावन रहा, आप डिलीवर नहीं कर सके। आपको डिलीवर देखे, मेरी बात सुने, क्रिकेट खेलना कोई और चीज है, अस्पताल चलाना कोई और चीज है, हुकूमत चलाना कोई और बात होती है। हुकूमत चलाने वाले वो लोग जिन्होंने 3-3 बार 2-2 बार इस मुल्क में हुकूमतें की हुई हैं, उन्हें पता है क्या मसाइल है। आपने पहले दिन ही कह दिया कि IMF के पास जाना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, फिर आपने IMF के पास क्या गए, वहां लेट। ठीक है, मजीद भी इसके ऊपर बात करते हैं। नवाज रजा साहब, दीगर भी सवालात हैं वो आपके सामने रखेंगे, मगर नाज़रीन वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से। जिस तरह से कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल एक अहम जलसे से ख़िताब किया है आलमी साजिश का, उन्होंने उनसे उसको नुमाया किया है कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। भुट्टो से मुतल्लिक़ उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत सारे मसाइल के ऊपर उनसे इख्तलाफ यकीनी तौर पर हो सकता है, लेकिन उनकी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, क्योंकि वो इस मामले में एक ख़ुद मुख्तार और एक बड़े आज़ाद शख्सियत वो रहे हैं। उनकी तारीफ़ भी उन्होंने की है
और खारजा पॉलिसी जैसी वो चाहते थे और वैसी उसी डगर में, यानी कि आज़ाद खारजा पॉलिसी के वाले से बात की है। लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन की अगर हम बात करें, अपोजिशन भी तनकीद कर रही है। जिस वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं सरप्राइज़ हूँगा, अपोजिशन ये कहती है कि कहीं पर भी हमें सरप्राइज़ नज़र नहीं आया, ये उनका आखिरी जलसा था, ये उनकी आखिरी तकरीर थी जो रसूमाती तौर पर उन्होंने कर ली है और उसके बाद उनसे इक़्तिदार छिन जाएगा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं अपोजिशन की जो तहरीक जारी व सारी है। हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ उस मार्च को लीड कर रहे हैं। महंगाई मुकाऊ मार्च है, मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं। 28 मार्च को बाकी दीगर जो लीगी रहनुमा है वो भी पहुँचेंगे। तहरीक अदम एतमाद का आज गैर मामूली इजलास भी होने जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया बनाया था उसी से मुतालिक सवाल भी कर लेते हैं। नवाज साहब ये बताइएगा, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब, तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी एक मुज़ाहमत वाली लाइन अपना ली कि इलेक्शन जो है वो चुराए गए हैं और शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, इदारे के किरदार के ऊपर मुलविस होने की बातें की गई। कल मरीम नवाज़ साहिबा से सवाल किया गया कि आपके वालिद मोहतरम ने ये कहा था कि फ़लाँ शख्सियत ने इलेक्शन चुराए हैं, तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन। वोट को इज्जत दो का बयानिया अब कहाँ चला गया? देखिए, वोट को इज्जत दो तो सभी कहते हैं, ये वोट कोई मेरा ख्याल है हुकूमत भी ये बात इस पे इत्तेफाक करेगी, अपोजिशन भी करेगी। जहां तक बात है, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ती रहे। अब उन्होंने अपने तर्ज अमल में तब्दीली कर, यही मैं कह रहा हूं ना जी, सियासतदान आदमी अपने वक्त के मुताबिक फैसले करता है। अगर मुस्लिम लीग नून ने इस बात को तस्लीम कर लिया और देख लिया कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, तो इमरान खान साहब को भी तो सोचना चाहिए था कि अपोजिशन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि अभी उसी पे कायम रहे कि हमने फलां आदमी को नहीं छोड़ना है। अब नवाज शरीफ ने अपने रवैये में तब्दीली कर ली है, अच्छी बात है। उन्होंने अपने तर्ज-ए-अमल में और अपने यही सवाल है, यही सवाल है सर, इस तब्दीली, इस रवैये की तब्दीली की वजह क्या है? ये यकीन दहानी कहीं ना कहीं होगी है कि आप आ जाएंगे इक़्तिदार में। देखें, बहुत बड़े सीनियर एक सियासतदान ने ये बात कही, सियासतदानों को अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाने चाहिए। बाहर निकल गए थे सियासतदान, देखिए, एक सियासतदान कि जिसकी पार्टी का वोट बैंक बहुत बड़ा है, वो है नवाज शरीफ की पार्टी। इनकी पार्टी के लोग किसी जगह एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने वाले नहीं हैं। इनकी पार्टी के वोट भर के इनको डब्बे तो दे देते हैं मुस्लिम लीग नून को, ये वोट देने के लिए लोग तैयार हैं। तो फिर एक ऐसे माहौल के तरफ वो चले गए जहां वो आजादाना इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अगर आम इंतखाबात होंगे तो यकीन है इस बात का, उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद है, सर्वे मौजूद है, वो स्वीप कर रहेंगे। और फिर ये बात है कि मुल्क का अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ होगा तो यकीनन आप देखेंगे कि माहौल में फिर तब्दीली आएगी। अब कब सारी जिंदगी तो नहीं लोग लड़ रहे, ये कोई हमारी ना ये एस्टेब्लिशमेंट के बाहर की है, ना ये एस्टेब्लिशमेंट के बाहर के लोग हैं। इनके साथ मिलजुल कर अगर सियासतदान चलते हैं तो एक माहौल अच्छा होना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई मुनाफरत भी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की कुव्वत का बायस बनना चाहिए, तो मुल्क चलता रहेगा। लेकिन ये वोट को इज्जत दो का जो नारा है, उसका मतलब ये है कि कोई इलेक्शन में दान मत करो, कोई इलेक्शन पे लोगों का जो मैंडेट है उसको चोरी मत करो, और जो लोग, जिन लोगों को लोग मैंडेट देते थे, उन्हें धक्के देकर मत घर भेजो, बल्कि उनको काम करने का मौका दो। जिन लोगों को काम करने का मौका दिया जाएगा तो यकीनन एक अच्छा माहौल पैदा हो। मैं ये कहता हूं, जब मसनूई लीडरशिप मुल्क में आप मुसल्लत करेंगे, जिन लोगों के पास अवाम का मैंडेट सही तौर पर नहीं होगा, वो काम नहीं कर सकेंगे। इस मुल्क को चलाने के लिए एक तजर्बाकार, जिसने कई बार हुकूमतें देखी हो, मुल्क के मसाइल को समझता हो, वही आदमी आना चाहिए। वरना तो आप देखें, अनट्रेंड लोग आप उठाते रहे, आप तजर्बे करते रहे। ये तजर्बा किया ना हमने, कहा एक ना तजर्बाकार वजीर आजम लाकर, उसका आपने नतीजा देख लिया। सर, अवाम ने वोट दिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े हैं। आपकी नजर में किसने तजर्बा किया है फिर ये? जी, अवाम ने वोट दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 1.5 करोड़ से ज्यादा उनको वोट पड़े हैं। आप कह रहे हैं कि तजर्बा किया गया है, किसने किया तजर्बा? ये जो RTF बंद हुआ था, तो वो फिर वोट तो वो पड़े ना, ये वो वोट नहीं है। और ये किसने बंद किए? ये देखिए, 25 जुलाई की रात से 3 दिन के लिए जो रिजल्ट लोगों के रोके गए, जो लोगों के रिजल्ट तब्दील हुए, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब ना तो उसकी इंक्वायरी हुई,
देखें पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है और कि जनाब ये उसकी इंक्वायरी करेगी, वो भी नहीं हुई। किसी ने इंक्वायरी को नहीं की कि क्या हुआ 25 जुलाई की रात को, 26 को क्या हुआ, 27 को क्या हुआ। 3-3 दिन रिजल्ट लोगों के रोके गए। चौधरी निसार अली खान को कौमी असम्बली और के दोनों हल्कों में से हरवा दिया गया और सूबाई असम्बली से जिता दिया गया। इस तरह के रिजल्ट बने हैं। कई जगह पे रिजल्ट तो खराब हुए। इलेक्शन कमीशन को इसकी तहकीकात करनी थी, नहीं की गई। अब ये कहा जाए कि इनको लोगों ने वोट दिए थे, मैंडेट दिए थे, फिर भी अक्सरियत नहीं थे। ये क्या पंजाब में इनकी अक्सरियत थी? पंजाब में अक्सरियत मसनूई तरीके से बनाई गई। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी, उन्हें गवर्नमेंट नहीं बनाने दी गई, इसलिए कि वो चाहते ये थे कि ऊपर भी इमरान खान की हुकूमत हो, नीचे भी उनकी हो। आपने 4 साल देख लिया कि उनके जनाब अगर उनके साथ लोग होते तो आप ये 10 लाख कहते थे, 10 लाख आ जाते। पूरा पंजाब, पूरा केपीके और सब कुछ कहां से लोग लाएंगे, लेकिन इंप्रेसिव शो नहीं था। इंप्रेसिव शो होता कि इस्लामाबाद ब्लॉक हो चुका था, इतनी दुनिया आई होती। ये आप कह लें कि लोग इनके साथ हैं, लोग साथ होते तो आज तहरीक एतमाद जो है ना, वो लोग भी जो खौफ की वजह से वो लोग जो इनके नाराज हो गए, वोट भी देने के लिए तैयार ना होते, वापस अपने हल्कों में कहते हम पीटीआई के साथ जाने के लिए तैयार है। उनको पता है कि पीटीआई के सर शेख रशीद साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास अंदर की खबर है, कुछ भी वैसा होने वाला नहीं है कि जैसा कि अपोजिशन सोच के बैठी है। मामलात बिल्कुल ऐन मौका के ऊपर तब्दील हो जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। देखें, ये बात तो यही करते करते इस नतीजे पर पहुंच गए हैं। ये कहते थे लाओ तहरीक में तुम्हारा, लाओ तहरीक में, ये जो इनको गुजरा है तंज करते थे और वो पंजाबी में कहते ना हिरियां देते थे। ये उनको कहते थे जनाब आप लाए तो सही ना तहरीक एतमाद, इनके पास ये भी नहीं है। जब आ गई तो फिर कहे कोई जनाब को ये कहने लगा कि अब तो समझे, अब तो खुला खुला लोग कह रहे हैं कि गुजरा अपनी सीटें मांग रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा जी हमारे पास तो 16-17 हजार आदमी को ज्यादा है, हम तो आपको निश्चित नहीं दे सकते। लोग वापस जाना चाहते हैं जहां से मुस्लिम लीग से आए थे। ये जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, उनमें से बेशतर लोग जो थे जनूबी पंजाब से, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे पहले जीते थे। आप वो वापस जाना चाहते हैं, उन्हें समझ आ गया है कि अगला इलेक्शन हमने मुस्लिम लीग नून के बगैर नहीं जीत सकते। और आप ये कह रहे हैं कि उनके पास, उन्होंने कहा जी कि बड़ा दुनिया हमारे साथ है और बड़ी हमारे साथ, अगर दुनिया साथ होती तो लोग क्यों छोड़ के जाते? कोई एमएनए उस पार्टी को नहीं छोड़ता जो जीतने वाली हो। इससे लगता यही है कि लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है और मुस्लिम लीग नून की अगले इलेक्शन में अक्सरियती हुकूमत होगी। ये अभी तो इनकी अक्सरियत नहीं थी, इनको तो बना कर दिए 8-10 वोट, अगर 12-16 वोट भी हो गए, 17 तक चलेंगे। ये जो इत्तेहादी जमातें ना होती तो फिर भी एक अकलियत में होते, फिर ये अपोजिशन गवर्नमेंट बना लेते। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि कोई भी एमएनए ऐसा नहीं चाहेगा कि अपने मुस्तकबिल को दाव के ऊपर लगा ले। तमाम सियासी जमातें इसी नुक्ते के ऊपर कम अज़ कम मुत्तफ़िक़ हो जाएं। ये जो चंद अनासिर हैं, चंद लोग हैं, चंद एमएनएज़ होते हैं जो मौका परस्त होते हैं, मौका शनास होते हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो ये टूट के यहीं से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए तो कहा गया हमारे लोगों को ख़रीद लिया गया है, ये लोटे हैं। मरीम नवाज़ कहती रही कि इनकी जगह वाशरूम में है, हम इनका मुआसबा करेंगे। आज वही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब हुकूमत बना लेगी अपनी। तो ऐसे लोगों से कम अज़ कम ये तो मुत्तफ़िक़ हो जाए कि इनको अपनी सफ़ों में नहीं लाना है, इनको अलग रखना है, ताकि कम से कम ये लोटा क्रेसी खत्म हो जाए। हमें तो नहीं मालूम कि उनमें से सारे लोगों को ले भी रहे कि नहीं ले रहे हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने कितने आदमियों को बहुत हद तक तो ले लिया ना सर, बहुत हद तक जिन्हें एडजस्ट किया जा सकता था उन्हें तो ले लिया। राजा साहब, पाकिस्तान का जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, उसमें इलेक्टेबल लोगों का वजन होता है। जिनकी अपनी बरादरी के और लोगों के साथ वोट 30-40 हजार होते हैं, वो किसी सियासी जमात के भी। सर फिर गिला क्यों करते हैं कि मुदाखलत हो रही है? जब इन्हीं लोगों के ऊपर रिलाई करना है, फिर क्यों गिला करते हैं कि खरीद लिए गए हैं? रिलाई किया, यानी एक इनकलाबी लीडर था, अपने आप को कहलाते थे कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पहले तो उन्होंने खंबे को खड़ा किया तो वो जीत गया। जब उन्होंने 70 का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने उन लोगों को टिकट दिए जो इलेक्टेबल थे। ये इलेक्टेबल लोग जो होते हैं, ये जब तक के देही इलाके में इनका असर सूख कम नहीं होगा, जब तक देही इलाके के लोग उठ नहीं खड़े होंगे,
जब तक देही इलाके के लोग इनके डेरों पर खाना खाना छोड़ देंगे और उनसे उनके सामने हाथ बांध कर खड़ा होना छोड़ देंगे, तब ये इलेक्टेबल लोगों की जान छूटेगी। शहरों में नहीं ऐसा होता। शहरों में तो जनाब आप देखते हैं कि वहां लोगों की एक राय होती है और वो राय एक हवा चलती है और लोगों को फारग कर देती है। शहरों में कोई आदमी वो जो पार्टियां बदलने वाला होता है तो उसको लोग पसंद नहीं करते, ना ही उसको वोट देते हैं। और आप ये जो देही इलाके का कल्चर है उसको तब्दील करने के लिए सबको मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। सही। अच्छा साहब, ये बताएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी काफ़ी तनकीद की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिलाल भुट्टो साहब का बाकायदा नाम लेकर और काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। कहते हैं कि कातिल और मकतूल इकट्ठे हो चुके हैं और इन दोनों को जो मिलाने वाले हैं वो भी हम जानते हैं कि किन्होंने इनको इकट्ठा किया है। तो किन्होंने इकट्ठा किया है, किस तरफ इशारा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को कैसे देख रहे हैं? अजीब बात की, कातिल और मकतूल, ये 1978 79 की बात है, 70 की बात है, 79 की बात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत हुई। सजाए मौत हुई नवाब अहमद खान की कत्ल केस में। तो उस वक्त ज़ियाउल हक थे, उस वक्त मुफ्ती महमूद थे, उस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह थे, एयर मार्शल असर खान थे, लेकिन क्या उन्होंने फांसी उनको लगवाई? कातिल मकतूल की बात करते हैं तो फिर ये चौधरी ज़ोहरुल्लाह मरहूम पे कि जो शहीद किया गया वो क्यों किया इन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले लोगों ने? क्या उस वक्त वो जो ज़ोहरुल्लाह की औलाद है वो तो उस वक्त हुकूमत के साथ अभी तक खड़ी है ना? ये अब अजीब बात है, कातिल और मकतूल वाली बात नहीं है। वो उस वक्त की अदालतों ने फैसले दिए, उस वक्त के फौजी आमर ने ये फैसला किया कि उनको सजाए मौत दी। तो कातिल तो अगर वो कहना चाहते हैं तो फिर ज़ियाउल हक के कातिल के, मकतूल अगर कह, ये कब जो आज की नस्ल है, ना तो उस वक्त नवाज शरीफ का कोई नाम था, ना उस वक्त आसवरी जरदारी भी कहीं नहीं थे उस वक्त, ना चौधरी परवेज लाई किसी के खाते में सबर होते थे, वो तो नौजवान थे, ना ही ये जो आज आपको मौलाना फजल रहमान नजर आ रहे हैं, ये लोग अब सियासतदान बने, अब वो सहारा ले रहे हैं। कातिल और मकतूल ये लिख के जो लोगों ने तकरीर दी है, ये पॉइंट्स दिए कि आप ये कहें, इससे क्या होता है? देखिए सियासत में अगर MQM के खिलाफ जलसे करते रहे हो इमरान खान, तो आज उनके साथ कट्टी, चौधरी बरादरान को ये डाकू कहते रहे, सियासी जरूरत के मुताबिक उनके साथ इकट्ठे हो गए। ये बलूचिस्तान की जिन जमातों के साथ ये बैठने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपनी सियासी कुव्वत बढ़ाने के लिए, पार्लिमानी कुव्वत बढ़ाने के लिए उनके साथ इकट्ठे हुए। बिल आखिर ये हुआ कि ये एक ऐसी हुकूमत बना दी गई कि जो चू चू का मरबा थी, जिसमें तो तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग बहुत सारे थे जो उस नजरिए से ही इत्तेफाक नहीं करते थे। अब ये कहना कि कातिल और मकतूल, आप 40 साल पुरानी बात पे चले जाएं और आप माजी की बातें करते हैं, बात यह कि आज की बात करें। आज इन सब को मुश्तरका मुखालिफ और मुश्तरका दुश्मन तो जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, इमरान खान है। कभी इमरान खान नवाज शरीफ के खिलाफ जुलूस निकालते थे और उनके खिलाफ धरना देते थे, पीपल्स पार्टी नहीं उनके साथ थी उस वक्त उसने जमहूरियत बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का साथ दिया था। अब अगर ये लोग, एक सिंपल बात ये है, आइन में दिए हुए दर्ज तरीके के तहत जैसा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होता है, इसी तरह वोट आउट भी होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर जिसके पास सबसे ज्यादा वसाइल है, अगर प्राइम मिनिस्टर नाराज लोगों को अपने साथ रखते, वो जो लोग 4 साल अपनी बेइज्जती करवाते रहे हो, 4 साल उनकी कोई इज्जत ना की जाती हो, आज वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अगर वजीर आजम इमरान खान उनके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आते तो कोई, मेरा ख्याल है कोई भी उनको साथ छोड़ने की। इत्तेहादियों से मुतल्लिक क्या कहते हैं? कब तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इत्तेहादी, आपके पास क्या खबर है कि किस हद तक जो टाइम फ्रेम क्या होगा? क्योंकि तहरीक एतमाद के ऊपर तो आज तो डिबेट होनी है, तो कब लगता है कि आपको फैसला बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक तो यही तासुर मिलता है कि झुकाव हुकूमत की तरफ, अपोजिशन की तरफ ही है इत्तेहादियों का। देखेंगे आज स्पीकर जो है वो डेट लगाएगा कि फलां तारीख को इस पे बहस शुरू होगी और फलां तारीख को वोटिंग होगी, और इसके साथ ही वो इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या वर्डिक्ट आता है, क्या उसकी
रेफरेंस के बारे में अपनी क्या राय देती है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दे दी कि तमाम अरकान जो हुकूमत से बगावत करना चाहते हैं वो वोट दे सकते हैं, तो फिर किसी इत्तेहादी की भी कोई जरूरत नहीं पेश आएगी। और अगर इत्तेहादी शामिल हो जाते हैं अपोजिशन के साथ, 17 आदमी शामिल हो जाते हैं, तो जिन लोगों ने बगावत की है उनको वोट देने की जरूरत नहीं पेश आएगी, फिर ये इत्तेहादियों की जोर से निकल जाएंगे बाहर। बहरहाल ये एक सियासत में मुकद्दर है। अगर इस मुल्क में अब कहते हैं लोग कि 2 तहरीके अदम एतमाद आई हैं पीछे, बेनजीर भुट्टो और शौकत अजीज के खिलाफ नहीं, इससे पहले 50 के अशरे में 3 तहरीके अदम एतमाद आई थी। एक तहरीक आई थी मोहम्मद अली बोगरा के खिलाफ, अभी तहरीके अदम एतमाद टेबल नहीं हुई तो उन्होंने जनाब इस्तीफा दे दिया। फिर एक आई चुंदरी के खिलाफ, चुंदीगर के खिलाफ आई, वो भी इस्तीफा दे के चले गए। एक आई चौधरी मोहम्मद अली के खिलाफ, तो वो बाकायदा वोट आउट हुए। तो ये अभी ये एक जमहूरी अमल है जिस तरह आप मुंतखब सही, हुए। बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बहस होनी है, देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।